अगर हमें कोई पालतू जानवर पालने का मन हो या अपने पालतू जानवर के लिए खाना, ट्रीट या खिलौना लेना हो तो हम नजदीकी पेट शॉप जाते हैं। इन पेट शॉप्स में अलग अलग प्रजाति के जानवर, मछली और भी बहुत कुछ होते हैं। ऐसे शॉप्स पर हम में से ज्यादातर लोग गए होंगे, नहीं तो कम से कम बाहर से तो देखा ही होगा। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग तरह के पेट शॉप के बारे में। इस शॉप को ठगी जोड़ा जेन सेकिन और हिराको कजामा चलाते थे और इस शॉप में जानवर बेचने के अलावा धोखाधड़ी, हमला, चोरी, कत्ल और लाशों का टुकड़े भी किए गए। जो इन ठगी जोड़े ने किया उसने न सिर्फ जापान को हिलाकर रख दिया, सार्वजनिक तौर पर कुख्यात भी हुआ। इस पर आधारित मूवी और टेलीविजन ड्रामा भी बना। ये कहानी है जापान के सबसे कुख्यात सीरियल किलर जोड़े का, द डॉग लवर्स मर्डर्स। सेकिन का जन्म जापान के सैतामा प्रांत के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1942 में हुआ। सेकिन को अमीर बनने का शौक तो बचपन से ही था। सेकिन के पिता जापानी ट्रेडिशनल सैंडल गेता बनाते थे। सेकिन जूनियर हाई स्कूल से ही झूठा और बड़बोला था। वो स्कूल में ज्यादा पॉपुलर तो नहीं था, लेकिन उसे आकर्षण का केंद्र बनना पसंद था। जैसे जैसे पश्चिमी संस्कृति जापान में प्रख्यात होने लगा तो ज्यादातर लोग पश्चिमी कपड़े और जूते पहनने लगे और गेता जैसे ट्रेडिशनल जापानी सैंडल के दुकानें चलना बंद हो गए। सेकिन के पिता ने भी अपने दुकान बंद करके खेती करना शुरू कर दिया। 18 साल का सेकिन अपने पिता के प्रॉपर्टी में डॉग ब्रीडिंग शुरू कर देता है। सेकिन ने अपने शहर में भी एक पेट शॉप खोला और अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। कहा जाता है कि सेकिन पहले ग्राहक को एक कुत्ता बेचता था, फिर उनसे वो कुत्ता चुरा लेता था। बाद में चुराए हुए कुत्ते को किसी और को बेचता था। कभी कभार तो वो बेचे हुए कुत्ते को जहर देकर मार डालता था ताकि उसके मालिक को दूसरा कुत्ता खरीदने के लिए सेकिन के दुकान में वापस आ जाए। जैसे जैसे सेकिन बड़ा हुआ उसे विदेशी कुत्तों, दूसरे जानवर जैसे शेर, भालू और बाघ के ब्रीडिंग में रुचि बढ़ने लगी। सेकिन जापान में काफी नामचीन ब्रीडर बन गया था क्योंकि वो पहला ऐसा पेट शॉप ओनर था जिन्होंने अलास्कन मालामुट नस्ल के कुत्तों को जापान में लाया और वो ये नस्ल जापान के 19वें सबसे लोकप्रिय नस्ल बन गया। सेकिन ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर में अपना सक्सेस स्टोरी भी छपवाया। हाई स्कूल भी नहीं पास करने वाला सेकिन ने लोगों को बताया कि वो जापान के सबसे प्रसिद्ध क्योतो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। झूठ तो पानी की तरह बोलता था, लेकिन उसकी मनगढ़ंत कहानियों को लोग मानते भी थे। इन सब झूठ के बावजूद सेकिन जाना माना ब्रीडर बन गया। साथ ही जापान के याकुजाओं के साथ भी संबंध थे। ऐसे ही एक याकुजा को जब सेकिन उधारी नहीं लौटा पाया तो याकुजा ने सेकिन की छोटी उंगली काट डाली। 1982 में सेकिन ने सैतामा में अफ्रीकन केनल नाम का एक पेट शॉप खोला। उस समय जापान में आई आर्थिक उछाल के कारण लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी और वे लोग इन पैसों को महंगी चीजें और विदेशी पालतू जानवरों पर खर्च कर रहे थे। 19 साल की उम्र में सेकिन ने शादी कर ली और उस लड़की से तलाक लिया। फिर उसी लड़की से फिर से शादी कर लिया, फिर उसे तलाक दे दिया। इसके बाद उसने एक और महिला से शादी की और फिर उसे भी तलाक दे दिया। 1984 में 41 साल का सेकिन 26 साल की कजामा से मिलता और वो उससे शादी कर लेता है। वही कजामा जो 1993 में हुई कत्लों में उसकी भागीदार रही। दोनों अफ्रीकन केनल चलाने लगते हैं। कजामा एक अमीर परिवार की बेटी थी और उसे बड़े नस्ल के कुत्तों से बहुत लगाव था। जैसे ही जापान में आर्थिक हालत खराब होने लगे, दंपति को एहसास हुआ कि उनका व्यापार खतरे में है और उसे बचाने के लिए वो धोखाधड़ी और अवैध तरीका इस्तेमाल करने लगे। दोनों ने तलाक ले लिया लेकिन साथ रहने लगे। बढ़ते उधार और कर्जे को कम करने के लिए उन्होंने एक खतरनाक प्लान अपनाया। उन्होंने सोचा कि अगर कर्ज जिससे लिया है अगर वो ही नहीं रहेंगे तो कर्ज भी नहीं रहेगा। कहा जाता है कि 1984 में सेकिन और कजामा के पेट शॉप से जुड़े 3 लोग गायब हो गए थे। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद इन 3 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला और केस बंद हो गया। सेकिन और कजामा अपने ग्राहकों को विदेशी नस्ल के कुत्ते असल कीमत से 10 गुना कीमत पर बेचते थे। वो अपने ग्राहकों को कहते कि अगर वो उस कुत्ते को खरीदते हैं फिर उनके बच्चों को बेचकर काफी मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही सेकिन ने जापान के एक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल कंपनी के डायरेक्टर अकियो कावासाकी को करीब 11 मिलियन येन यानी करीब 76 लाख रुपयों में रोडेशियन रेडबैक नस्ल का कुत्तों का जोड़ा बेचा था। 73 लाख रुपए वो भी 1993 में। अकियो कावासाकी ने इन कुत्तों को खरीदने के लिए अपना सारा जमा पूंजी खर्च कर दिया था। वो अपने कार भी बेचे थे और उधार भी लिया था। अकियो को सेकिन ने कहा था कि इन कुत्तों को जोड़े से अकियो को खूब मुनाफा होगा। जल्दी अकियो को समझ आ गया कि उनको बेची गई कुत्तों की उम्र मेटिंग के लिए बहुत ज्यादा है और एक कुत्ता तो गायब भी हो गया। अकियो अपने पैसा वापस मांगने लगते हैं तो सेकिन ने उन्हें 20 अप्रैल 1993 को मिलने के लिए बुलाया। फिर अकियो कभी जिंदा नहीं दिखे। सेकिन ने कुत्तों को मारने का दावा खिलाकर अकियो की हत्या कर दी। सेकिन और कजामा और उनके पेट शॉप में काम करने वाला एक लड़का यामाजाकी, तीनों ने अकियो के शरीर के टुकड़े करके उसके मांस को नदी में फेंक दिया, हड्डियों को स्टील के ड्रम में डालकर जला दिया और राख को जंगल में फेंक दिया। अकियो के गायब होने के बाद उनके परिवार ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाया। पुलिस को परिवार ने अकियो का पेट शॉप से जुड़े बातें भी बताया। अब पुलिस वालों के पास सेकिन पर शक करने की वजह थी, लेकिन कोई सबूत नहीं। सेकिन के अगले शिकार थे याकुजा बॉस और उनका ड्राइवर। असल में गैंग के मेंबर्स को अकियो के कत्ल के बारे में पता था और सेकिन से मुंह बंद करने के लिए पैसा मांगने लगते हैं, तो सेकिन ने उन्हें चुप कराने का प्लान बनाया। 21 जुलाई 1993 को याकुजा बॉस 51 साल के यासुनोबु विंदो और उनका ड्राइवर 21 साल का सुसुमु वाकई को मार डालता है। अकियो जैसे ही उन दोनों का लाश के टुकड़े करके मांस नदी में फेंक देता है और हड्डियां जला देता है। सेकिन का आखिरी शिकार थी 54 साल की पड़ोसन मित्सुई सेकिगुची। सेकिन के मित्सुई के साथ प्रेम संबंध थे और उसने मित्सुई को अपने पेट शॉप के शेयर होल्डर बनाने की पेशकश की ताकि मित्सुई के जमा पूंजी लूट सके, लेकिन मित्सुई को इस चीज की भनक लग जाती है और वो सेकिन से झगड़ा करने लगती है। 26 अगस्त 1993 को सेकिन मित्सुई को भी कुत्ते मारने का दवाई देकर मार डालता
डालता है। मित्सुई के पास से 20 लाख रुपए भी चोरी कर लेता है। मित्सुई के शरीर के साथ भी वही करता है जो वो अपने पहले शिकार के साथ किया था। सेकिन से जुड़े लोगों का गायब हो जाना और धोखाधड़ी के केसेस पुलिस को चौकन्ना कर दिया था, तो उन्होंने सेकिन, काजामा और यामाजाकी से कड़ी पूछताछ की। यामाजाकी पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देता है और सेकिन का सारा अपराध पुलिस को पता चल जाता है। यामाजाकी पुलिस को उस जगह भी ले जाता है जहां पीड़ितों की हड्डियों को जलाकर फेंका गया था। वहां पुलिस को कुछ बची हुई हड्डियां और एक जली हुई रोलेक्स वॉच मिलता है, जिसका सीरियल नंबर गायब हुए एक शख्स के रोलेक्स वॉच के सीरियल नंबर से मैच कर जाता है। सेकिन और काजामा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यामाजाकी को सबूत मिटाने के जुल्म में 1995 को 3 साल की सजा हुई। सेकिन और काजामा को मार्च 2001 में सारे कत्लों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 2017 में सेकिन 75 साल की उम्र में बीमारी से चल बसता है। काजामा अभी भी अपनी मौत का इंतजार कर रही है। इन कत्लों से प्रेरित 2011 में एक मूवी बनाई गई, नाम है कोल्ड फिश। मौका मिला तो जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।